लगातार यात्रा और आज रात को भी यात्रा, क्या लगता है बक्सर का विकास जो है कितनी दूर है? देखिए, सनातन उत्थान यात्रा जब से विश्वामित्र शुरू किया है अपना, तब से बक्सर में तहलका मचा हुआ है। और सनातन संस्कृति के साथ साथ जो विकसित बक्सर जो हम बनाने का जो है, जो हम संकल्प लिए हैं, उस संकल्प का पहला जो है ये हुआ कि आज मुख्यमंत्री को आना पड़ा यहाँ पे और 600 करोड़ का सौगात दिया गया विकसित बक्सर को बनाने के लिए। और सनातन उत्थान की लड़ाई थी और ये लड़ाई सनातन से विकसित होते हुए बक्सर का साकार होता जा रहा है। ये बक्सर का विश्वामित्र सेना का ये तीसरी सबसे बड़ी जीत है। और हम तो बधाई देते हैं मुख्यमंत्री को कि आज उनको सुनना पड़ा बक्सर की बात और बक्सर की आवाज़ और बक्सर की जनमानस जो आज सालों से उपेक्षित था बक्सर, आज मुख्यमंत्री का भी जो है आंख खुल गया बक्सर को विकसित बनाने में। और सनातन उत्थान और पर्यटन विकसित करने के लिए ही उनका 600 करोड़ का जो शिलान्यास हुआ है, जो इन्होंने योजना जो दिया है बक्सर के लिए, तो मैं बक्सर वासियों को बधाई देता हूं, अपना विश्वामित्र सेना के सारे सदस्यों को भी बधाई देता हूं और हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं कि सामूहिक प्रयास से विश्वामित्र सेना के सदस्यों के द्वारा इस तरह की लड़ाई जो है अब बक्सर जीतती जा रही है। एक और जीत हुई, इसके बाद भी अभी जो है लगातार अभी यात्रा जारी है आपकी और अभी बहुत सारे विकास के ऐसे कार्य हैं जो अधूरे हैं, जो आपने कहा था उसमें। तो ये अभी विकसित बक्सर जो बनने में अभी शुरुआत है, अभी बहुत चीज है। अभी जब तक हमको महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का जो सपना पूरा नहीं होगा बक्सर का, यहाँ एयरपोर्ट नहीं बनेगा, तब तक विश्वामित्र सेना जो है चुप रहने वाली नहीं है। और विश्वामित्र सेना इसके लिए दृढ़ संकल्पित है। आज जो सौगात मिला है बक्सर को, मानते हैं कि सनातन जोड़ो यात्रा का ये? अरे सनातन जोड़ो यात्रा का है, ये पूरा पटना से लेके दिल्ली तक जो है ये हलचल पैदा हो गया है बक्सर को लेके। बक्सर सनातन संस्कृति का धरोहर है ना जी। हाँ, भारत का सबसे सुंदर सनातन संस्कृति का इतिहास बक्सर का है। ये जो है कहीं नहीं है पूरा भारतवर्ष में। तो इसकी बात अब उठी है और सनातन की क्रांति बक्सर से हुई है। जिस तरह से भगवान राम ने रावण के खिलाफ युद्ध की क्रांति जो है यहीं से शुरू किए थे, तो ये बक्सर की धरती है भाई, ये भगवान की धरती है। लेकिन सियासी गलियारों में ये चर्चाएं चल रही हैं कि विश्वामित्र सेना का क्या रोल रहने वाला है चुनाव में? विश्वामित्र सेना का विकसित बक्सर बनाने का रोल रहेगा और विश्वामित्र सेना जो चुनाव आने वाला है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जिसमें राम की कृपा रहेगा और महर्षि विश्वामित्र जी का आशीर्वाद रहेगा, वही चुनाव जीतेगा। यही रोल रहेगा और उसी के लिए विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ेगी। आगे भी सनातन जोड़ो यात्रा चलेगा? लगातार चल रहा है, अब रुकने वाला कहाँ है। ये पूरा बिहार में चलेगा। ये बक्सर से सनातन संस्कृति की क्रांति उठी है और ये बिहार तक जाएगी और ये लड़ाई जनमानस तक पहुंचेगी और बिहार के हर आदमी को हम बताएंगे कि सनातन से कैसे विकसित जो है बिहार बनेगा। ये बताने जा रहे हैं। ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? दिन भर यात्राएं, भगवान का कृपा जिस पे है वो ऊर्जवान है। इस पे भगवान राम की कृपा है, विश्वामित्र जी का आशीर्वाद है। और जब भगवान की कृपा है तो ये भगवान की धरती है, तो यहाँ तो हर व्यक्ति के पास ऊर्जा है। तो हम तो एक साधारण आदमी है, भगवान का काम कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी जो है स्थली है, जो कर्म भूमि है, उसको हम कह रहे हैं कि इसको जो है उसकी भव्यता दी जाए, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन त्रेता युग में जब भगवान श्री राम यहाँ आए थे तो उनका सामना मारीच, सुबाहु और तारका जैसे राक्षसों से हुआ था। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे राक्षस हैं जो खत्म हो गए हैं? सब खत्म हो गए हैं, कोई बचा कहाँ है? कौन लड़ेगा? क्या लड़ेगा? लोग जो बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या सवाल उठा रहे हैं? कि सनातन तो जगा हुआ था, हमेशा से जागृत। सनातन यदि जगह होता तो हम किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। कैसे कि हम पॉलिटिकल उसमें जाना नहीं चाहते हैं। जिस दिन पॉलिटिकल आएंगे तब सबका जवाब देंगे। आएंगे लेकिन जरूर आएंगे, लेकिन जब समय आएगा तब। समय परिवर्तनशील है ना। अरे भाई, हम विश्वामित्र सेना का निर्माण काहे के लिए किए हैं? बक्सर का उत्थान के लिए, बक्सर का विकास के लिए। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो आज सरकार को सुननी पड़ रही है ना। ये बक्सर की जनता की जीत है ना। आज गांव-गांव तक, बिहार तक और गांव के हर जिले, हर लोग इस चीज की चर्चा कर रहे हैं ना कि आज विश्वामित्र सेना का दिन है कि यह सरकार में सुगबुगाहट हो गई। और देख रहे हैं कितने मंत्री आ रहे हैं यहाँ पे। मुख्यमंत्री कल तक नालंदा और नवादा पर ध्यान देते थे, आज सबसे ज्यादा आज योजना का जो है शिलान्यास जो है आज हुआ है बक्सर में। जो सौगात मिली है बक्सर को,
जो योजनाएं लागू होने के लिए पैसा का बंटन हुआ है, ये समझ लीजिए कि ये बक्सर का ये इतिहास में पहली बार हुआ है। ये विश्वामित्र सेना का देन है। कितना हो गया आवंटन, इतना स्वीकृति हो गई फंड का, अभी तक देख लीजिए। आने वाला समय में अब बक्सर को कोई जो है नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अब बक्सर वो ताकत बन के उभर रहा है, पूरा देश को बक्सर वाइना दिखाएगा। जो प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम यही बक्सर बनाया। धर्म युद्ध का रावण के खिलाफ पहला आगाज यही हुआ। जो आप लोग मारी सुबाहु की बात करते हैं, उसका भी वध यही बक्सर में हुआ। तो ये सब चीज़ें तो बक्सर से शुरू हो गई है। तो कहा जाता है ना कि हर युग और हर सदी के बाद किसी न किसी के रूप में क्रांति आती है। तो ये बक्सर के लोगों में क्रांति आ गई है और प्रभु की कृपा पूरा बक्सर की आम जनता पे कृपा हो गई है और सब लोगों के अंदर जो है विश्वामित्र सेना की शक्ति और विश्वामित्र जी की आशीर्वाद प्राप्त है और सब ऊर्जवान है। 600 करोड़ की योजनाएं शुरुआत है केवल, ये शुरुआत है। देखिए, विकसित बक्सर बनना है ना, तो हमारी लड़ाई क्या है सुनिए। हमारी लड़ाई है सनातन से विकसित बक्सर बनाने का, यही लड़ाई है ना। तो सनातन से विकसित बक्सर बनाने के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका आगाज अब पूरा होता दिख रहा है और तेजी से, तीव्र गति से हो रहा है। तो ये आज हम खुशी की बात है। आज हमको बड़ा शांति मिलता है कि भाई चलिए, विश्वामित्र सेना ने लड़ाई लड़ी तो सरकार को झुकना पड़ा, बक्सर की बात सुनना पड़ा। आज सबसे पिछड़ा हुआ बक्सर था। हम हमेशा कहते हैं कि बक्सर जो है एक दिन बिहार का सबसे विकसित जिला बनेगा और सबसे सुंदर जिला बनेगा। अयोध्या, काशी और मथुरा वृंदावन की तरह बनेगा। यहाँ भी लाखों लोग आएंगे, यहाँ भी एयरपोर्ट बनेगा। आज हम इटाढ़ी में भी गए, हमारी जनसभा हर जगह हो रही है। वहाँ भी भव्य कार्यक्रम हुआ, वहाँ भी लोगों का काफ़ी उत्साह देखने को मिला, समर्थन मिला लोगों का। तो ये विश्वामित्र सेना की बिहार के मुख्यमंत्री 2 बार बक्सर में आ गए कुछ ही महीनों के अंदर। लगता है कि बिहार सरकार भी झुक गई है विश्वामित्र सेना के, एकदम झुक गई है। तभी तो मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है। अभी चुनाव कहाँ है, अभी आके और बक्सर को जो है, जिस तरह से बक्सर को आज फंड जो है बक्सर के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने आवंटन किया, तो आज ये बक्सर का जीत है ना जी, और विश्वामित्र सेना का क्रांति का देन है। इसके पहले भी 13 करोड़ का सौगात वो तो हो गया, अभी बहुत सौगात होने वाली है, बहुत सौगात मिलने वाली है। अभी देखते रहिए।